तो अब चलिए हम बात करते हैं एंटीबॉडी की। इतना बोल रहे हैं कब से एंटीबॉडी एंटीबॉडी एंटीबॉडी, तो भाई एंटीबॉडी है क्या आखिर, है ना? तो इट हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, अच्छा, held together in the form of Y, okay. Tips of upper 2 arms bind to antigen and forms antigen antibody complex. 2 chains are long, 2 heavy और 2 chains are light. फिर so the antibody refers to as H2L2. सारे आपकी नीचे क्वेश्चन है क्या कि शेप कैसा होता है, Y शेप, फॉर्मूला क्या है H2L2, ठीक है? देखो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ओके अब समझाती हूं। 1 2 3 4 क्या हो गए, 4 पॉलीपेप्टाइड, ठीक है? तो जो एंटीबॉडी है किसका बना हुआ है बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड, मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड, ठीक है? ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है? 4 पॉलीपेप्टाइड का है। देन ये दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, ये है लाइट चेन, तो इट हैज 2 लाइट चेन, एंटीबॉडी हैज 2 लाइट चेन। फिर ये दिख रहा है, ये क्या हो गया, हैवी चेन, तो इट हैज 2 हैवी चेन, है ना? 2 शॉर्ट है 2 बड़ी है, तो फॉर्मूला क्या हो गया H2L2, 2 हैवी 2 लाइट, 2 हैवी है 2 लाइट है ना? शेप कैसा है इसका, देखो ऐसे करके, तो इट इज Y shaped, शेप कैसा है, इट इज Y shaped। तो एंटीबॉडी जो है बच्चा क्या है, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीबॉडी क्या है, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, बना हुआ है 4 पॉलीपेप्टाइड का। जो एंटीबॉडी है वो बना हुआ है किसका, एंटीबॉडी बना हुआ है 4 पॉलीपेप्टाइड का। एंटीबॉडी जो है वो क्या है, बना हुआ है किसका बच्चों, एंटीबॉडी जो है वो बना हुआ है 4 पॉलीपेप्टाइड का, ठीक है? एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड, देन 2 हैवी 2 लाइट, 2 हैवी 2 लाइट, दैट इज H2L2, शेप Y शेप, क्लियर हो गया? हाँ ओके, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहां पे, ये वो साइट है जहां पे कोई भी एंटीजन बाइंड करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पैराटॉप। इसे क्या बोलते हैं हम, पैराटॉप। एंटीबॉडी का वो पार्ट, एंटीबॉडी का वो पार्ट जहां पे एंटीजन बाइंड करेगा, दैट इज पैराटॉप। क्या है वो, पैराटॉप, ठीक है? अब देखो, द एंटीजन बाइंडिंग रीजन ऑफ एंटीबॉडी इज नोन एज पैराटॉप। द एंटीजन बाइंडिंग रीजन ऑफ एंटीबॉडी, लिख लो, द एंटीजन बाइंडिंग रीजन ऑफ एंटीबॉडी इज नोन एज, द एंटीजन बाइंडिंग रीजन ऑफ एंटीबॉडी इज नोन एज पैराटॉप, ठीक है? अब जो ये रीजन दिख रहा है, ये वाला जो थोड़ा सा क्या है आपका टिल्टेड है, होल्डिंग द आर्म स्टेम ऑफ एंटीबॉडी, इट इज नोन एज हिंज। इसे क्या बोलते हैं, इसे हिंज बोलते हैं, ठीक है? अब एक एंटीबॉडी पे कितने एंटीजन बाइंड हो सकते हैं, डायग्राम में देखो, एक एंटीबॉडी पे कितने एंटीजन बाइंड हो सकते हैं, 2, है ना? तो इसे हम क्या बोलते हैं, इट हैज 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो क्या है ये,
बाईवेलेंट है, इस वजह से क्या है, ये बाईवेलेंट है। इट हैज टू एंटीजन बाइंडिंग साइट, इट हैज टू एंटीजन बाइंडिंग साइट, इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, बाईवेलेंट। इट हैज टू एंटीजन बाइंडिंग साइट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाईवेलेंट। क्लियर हुआ ये बात? ओके, अब सुनो, पैराटॉप लिखा है सबने? पैराटॉप क्या होता है लिख लिया ना, एंटीबॉडी का वो रीजन जहां पे एंटीजन बाइंड होगा, दैट इज नोन एज पैराटॉप। ठीक है, और एक एंटीबॉडी पे दो एंटीजन बाइंड हो सकते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं बाईवेलेंट। अब देखो ये जो कलर्स डिफरेंशिएटेड है वो क्यों है, वो समझा देती हूँ मैं आपको। ये देखो लाइट चेन दिख रहा है आपको, लाइट चेन, लाइट चेन में देखो कि ये येलो वाला मार्क है, देन ये है ना। अब जो येलो वाला मार्क है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रीजन। फिर ये जो है यहां सेम है, यहां पे भी जो हैवी चेन है वहां पे भी जो ये ब्लू वाला है उसे हम बोलेंगे वेरिएबल रीजन, सेम। अब जो ये बड़ा वाला, जैसे ये वाला ऑरेंज वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो रेड सा है, और ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रीजन। ऐसा क्यों हुआ? सी, आपका डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, आपके फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, पैथोजन होते हैं, तो उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए हम बोलते हैं कि एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। अभी जो वेरिएबल रीजन है ना, ये जो वेरिएबल रीजन है एक्चुअली ये क्या होता है, ये वेरी करता है सब में, ये वेरिएबल रीजन वेरी करता है। एंड बिकॉज यहीं पे क्या आपका पैराटॉप है, तो पैराटॉप बाइंड करेगा किससे? आपके एंटीजन के एपिटॉप से। अब पैराटॉप जो है वो एंटीजन है, उसके पास भी क्या होता है, एंटीजन। जैसे समझो ये आपका कोई फॉरेन मॉलिक्यूल है ना, ये आपका फॉरेन मॉलिक्यूल है, बैक्टीरिया है, इसके ऊपर एंटीजन है, और एंटीजन जो है इट हैज स्पेसिफिक एपिटोप। अब आपका जो पैराटॉप है, आपका जो पैराटॉप, डार्क कलर से लिखो ना बच्चा, लाइट लग रहा है ना बहुत, रुको। ये आपका समझो कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर क्या है, ये एंटीजन है। अभी एंटीजन का वो क्या रिकॉग्नाइज करेगा? एपिटोप। एपिटोप रिकॉग्नाइज करेगा, और इसी एपिटोप से आपका एंटीबॉडी का क्या होगा, पैराटॉप जो है वो बाइंड करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहां पे क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी, और फिर एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीजन को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखो एंटीबॉडीज हमने पता है कि एंटीबॉडी स्पेसिफिक होते हैं, है ना। अब जो एंटीबॉडी आपके टाइफाइड के बेटे को मारेगा, वो एंटीबॉडी किसी दूसरे, ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी को नहीं मार सकता। एंटीबॉडी स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन सारी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर तो यही है भाई, H2L2 Y शेप, लाइट चेन, हैवी चेन, फिर H2L2 हो गया। देखिए कांस्टेंट रीजन है, पर जो वेरिएबल रीजन है जहां पे पैराटॉप है, ये वेरी करता है। ये वेरी करने की वजह से क्या ये लोग स्पेसिफिक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये सब जो रीजन है ये क्या है एक्चुअली, दे आर व्हाट, दे आर अमीनो एसिड्स। ये जो पूरा ऐसे चेन बना है ना, ऐसे जो चेन बना है, तो ये जो है ये सब क्या है, ये सब अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं। और जो लाइट चेन और हैवी चेन एक दूसरे जुड़े हुए हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ये जो लाइट चेन और हैवी चेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे? थ्रू डाइसल्फाइड लिंकेज। लाइट चेन और हैवी चेन बच्चों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? लाइट चेन और हैवी चेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज।
ठीक है। सी, अब देखो ये जो आपका वेरिएबल रीजन है वो बना हुआ है किससे? अमीनो एसिड से। तो बेसिकली जो लाइट चेन है वो बना हुआ है टोटल 214 अमीनो एसिड से। लाइट चेन जो है वो बना हुआ है 214 अमीनो एसिड से। बच्चों आपका जो लाइट चेन है वो बना हुआ है कितना? 214 अमीनो एसिड से। उसमें से जो वेरिएबल रीजन है उसमें होता है 1 to 108। वेरिएबल रीजन में होता है 1 से लेके 108 अमीनो एसिड। और जो कांस्टेंट रीजन है, कांस्टेंट रीजन में कितना होगा बच्चों? 109 से लेके 214। ठीक है। फिर जो आपका हैवी चेन है, आपका जो हैवी चेन है, हैवी चेन बना हुआ है कितना अमीनो एसिड से? 440। हैवी चेन बना हुआ है 440 अमीनो एसिड से। हैवी चेन बना हुआ है 440, उसमें से 1 to 118 is your variable region. 1 to 118 is your variable region. Then 119 to 440 is your constant region. 119 to 440 is your constant region. आई बात समझ में? पूरा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? एंटीबॉडी देखो बेटा वाई शेप्ड का है, लाइट चेन है, हैवी चेन है। लाइट चेन हैवी चेन कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से? विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। लिखते कैसे है? H2L2। ठीक है। और ये लोग किसके बने हुए? बेसिकली अमीनो एसिड्स है ना, सिस्टीन है, तभी डाइसल्फाइड बॉन्ड बन पा रहा है इनमें, राइट। और जो आगे का रीजन है वो वेरिएबल रीजन है, मतलब जहां पे पैराटॉप है, तो ये वेरी करता है आपके हर एंटीबॉडी का। एंड पैराटॉप जो है वो एंटीजन के एपिटोप रीजन से बाइंड होता है, तब जाके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है आपका वो बनता है। क्लियर? क्लियर है सबको एंटीबॉडी अच्छे से? चलो, तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का और थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं हम लोग अभी। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? हैवी चेन। ये बन गया लाइट चेन। ठीक है। अब यहां पे क्या होता है? तो ये बेसिकली होता है इधर एन टर्मिनल। ऊपर क्या होता है? एन टर्मिनल। और नीचे क्या होता है? सी टर्मिनल, है ना। यहां पे भी ऑफ कोर्स एन और यहां पे नीचे सी टर्मिनल। तो टर्मिनल्स क्यों आए बेटा? अमीनो एसिड्स पता है स्ट्रक्चर आप सबको? अमीनो एसिड में क्या होता है? यही होता है RH, यहाँ पे NH3 लगा, तो ये COH। अगर पूरा ही लिख रही हूँ मैं एक बार ऐसे, बैलेंसिंग कुछ कुछ नहीं बता रही। तो एक तो ये N टर्मिनल होगा, एक तो C टर्मिनल होगा, क्योंकि किससे बने हुए? अमीनो एसिड से बने हुए हैं ना। जो आपका एंटीबॉडी है वो किससे बना हुआ है? इम्यूनोग्लोबिन्स, प्रोटीन इन नेचर, मतलब अमीनो एसिड से बने हुए हैं, है ना। दे आर ग्लाइकोप्रोटीन। तो बेसिकली एक जगह क्या आएगा आपका? एन टर्मिनल आएगा, और एक जगह क्या आएगा आपका? सी टर्मिनल आएगा। ये बात याद रखना, तभी आप देखेंगे यहां पे देखो, यहां पे एन और यहां पे सी ऐसे लिखा हुआ था, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। ठीक है, क्लियर हो गया ये? चलो अब बात करते हैं बच्चों अपन एंटीबॉडी के टाइप्स का। टाइप्स, तो सबसे पहले अगर हम बात करें IgA का, तो IgA कहाँ मिलता है बच्चों? आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने की, कौन सी एंटीबॉडीज कहाँ मिलती है। बेसिकली नीट में ये क्वेश्चन आना है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया पूरा? एन टर्मिनल सी टर्मिनल क्या होता है मैंने इसलिए बना के बता दिया आपको, है ना। तो अब अपन बात करेंगे कि ये जो टाइप्स है, अपन ने 5 टाइप देखे थे ना, IgA, IgE, IgG, IgM, IgD। तो ये सब कहाँ मिलते हैं? तो IgA जो है ये आपको मिलता है एक तो कोलेस्ट्रम में, कोलेस्ट्रम में बच्चों, सलाइवा में भी मिलता है ये। यस, IgA सलाइवा में मिलता है। देन टीयर्स,
आंसुओं में मिलता है, ठीक है। देन दूसरा है IgD। IgD कहाँ मिलता है? इंटेस्टाइनल फ्लूइड, है ना, इंटेस्टाइनल फ्लूइड में मिलेगा आपको। देन IgE, बाबा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलर्जिक रिएक्शंस। कहाँ मिलता है ये? मास्ट सेल में, मास्ट सेल में मिलता है ना। ये बेसिकली किस में रहता है? इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। अपन पढ़ेंगे बच्चों एलर्जी टॉपिक में पूरा ये, अभी ये लिख लीजिए, इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। देन फोर्थ IgG अपन ने देखा ना कि नेचुरल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी देता है, बिकॉज ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो IgG जो है इट इज लाइक मैटरनल इम्यूनोग्लोबिन है, ये क्या करता है? इम्यूनिटी देता है टू द फीटस, है ना, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू fetus. Then fifth one IgM, first to be formed after antigen encounter. First to be formed after antigen encounter, ठीक है। ओके, इसमें से एक और चीज मैं लिख देती हूँ आपको, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो बेसिकली IgG जो है इट इज द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, है ना, दैट्स व्हाई इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। तो IgG जो है आपका वो स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, और IgM जो है वो आपका बिगेस्ट एंटीबॉडी है, ठीक है। तो अब देखो IgA कहाँ मिलता है? IgA आपको मिलता है कोलेस्ट्रम में, सलाइवा में, टीयर्स में। तो बेसिकली अगर आपने कोई इंजेस्ट कर लिया है ना, तो वो सब माइक्रोब को IgA क्या करेगा? किल कर देगा। IgD जो है वो इंटेस्टाइनल फ्लूइड में होता है। IgE मास्ट सेल में प्रेजेंट रहता है, इट इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। इट इज IgE इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। बच्चों ये बात याद रखना, IgE किस में इन्वॉल्व है? IgE जो है वो एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है। IgE इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। देन IgG जो है इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द फीटस, इट इज द ओनली इम्यूनोग्लोबिन व्हिच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। IgG ध्यान रखना, नीट का क्वेश्चन हो सकता है। और IgM जो है वो आपका बिगेस्ट एंटीबॉडी है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है।